हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम एक नए चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं जिसका टाइटल है टू ब्रदर्स, दो भाई। तो अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, जिससे इसमें आए हुए जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं या जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सभी आपको समझ में आने वाला है। तो इसकी हम रीडिंग के साथ साथ बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग और इसकी ट्रांसलेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। देयर लिव्ड टू ब्रदर्स इन अ विलेज। तो देयर एज ए सब्जेक्ट आया है तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, वैसे इसका मीनिंग होता है वहाँ। लिव्ड पास्ट टेंस है तो इसका मतलब हुआ रहते थे या रहता था। टू ब्रदर्स, दो भाई, इन अ विलेज, एक गांव में। तो अब इसे ट्रांसलेट कर लेंगे सही से। एक गांव में दो भाई रहते थे। दे अर्नड देयर लिवलीहुड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल फार्म। बे अर्नड मीन्स कमाते थे, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है। तो बे कमाते थे अपनी रोजी रोटी या फिर अपनी जीविका। फ्रॉम मीन्स से, देयर एंसेस्ट्रल फार्म अपने पूर्वजों के खेत से। वे अपनी रोजी रोटी अपने पूर्वजों के या फिर अपने पैतृक खेत से कमाते थे। वन ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों में से एक भाई, वाज था, मैरिड शादीशुदा। तो दोनों भाई थे, उनमें से एक भाई शादीशुदा था। एंड हैड आ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, और उसके पास थी, हैड मीन्स पास थी, अ लार्ज फैमिली एक बड़ा परिवार, टू सपोर्ट मदद करने को। वाइल द अदर वन वाज अनमैरिड, जबकि दूसरा वाला, अदर वन दूसरा वाला, था अनमैरिड अविवाहित, दूसरा भाई अविवाहित था। एट द डेज एंड, दिन के अंत पर या दिन खत्म होने पर। द ब्रदर्स शेयर्ड एवरीथिंग इक्वली, भाई शेयर्ड मीन्स बांट लेते थे प्रत्येक चीज़ को, इक्वली मीन्स बराबर। तो दिन खत्म होने पर दोनों भाई प्रत्येक चीज़ को बराबर बांट लेते थे। वॉट एवर दे हैड हार्वेस्टेड एंड ऑल्सो द प्रॉफिट्स। वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी, बे हैड हार्वेस्टेड फसल काट कर, हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना, तो जो कुछ भी वे फसल काट कर प्राप्त करते थे। और आल्सो मीन्स भी द प्रॉफिट्स, और जो भी प्रॉफिट होता था उन सबको बराबर बराबर बांट लेते थे। देन वन डे, फिर एक दिन, सिंगल ब्रदर डिसाइडेड टू सीक्रेटली लीव अ सैक ऑफ ग्रेन्स एवरी नाइट इन हिज ब्रदर्स शेड। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर एक दिन सिंगल ब्रदर, अकेले भाई ने, डिसाइड में निश्चय किया, टू सीक्रेटली लीव, रहस्यपूर्ण तरीके से, लीव मीन्स छोड़ देगा वो, ए सैक ऑफ ग्रेन एक बोरी अनाज, एवरी नाइट प्रत्येक रात को, इन हिज ब्रदर्स शेड अपने भाई की, शेड झोपड़ी में। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, तो भाई की झोपड़ी में। तो सिंगल ब्रदर था जो अनमैरिड था, उसने डिसाइड किया कि वो चुपके से एक बोरी अनाज प्रत्येक रात को अपने भाई की झोपड़ी में छोड़ देगा या रख देगा। द रीज़न बीइंग दैट सिंस ही वाज सिंगल, और इसके पीछे जो कारण था वो था ही वाज सिंगल, क्योंकि वो सिंगल था, अकेला था। हिज नीड्स वर नॉट एज बिग एज हिज ब्रदर्स, उसकी ज़रूरतें, वर मीन्स थी, नॉट एज उतनी नहीं, बड़ी जितनी उसके भाई की थी। तो वो अकेला था, उसकी ज़रूरतें उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसके भाई की थी। मीनवाइल हिज ब्रदर आल्सो हैड सिमिलर थॉट्स, जबकि उसके भाई का भी, हैड मीन्स पास थे या थे, सिमिलर थॉट्स समान विचार, जबकि उसके भाई के भी ऐसे ही समान विचार थे। बट इन रिवर्स, लेकिन वो रिवर्स में थे। ही फेल्ट दैट हिज सिंगल ब्रदर
उसे फेल्ट मीन्स महसूस हुआ, ये फील की सेकंड फॉर्म है, तो उसे महसूस हुआ या फिर उसे लगा दैट कि हिज सिंगल ब्रदर कि उसका अकेला भाई नॉट हैविंग वाइफ ना तो उसकी पत्नी है एंड चिल्ड्रन और ना उसके बच्चे हैं टू केयर फॉर हिम उसकी देखभाल के लिए इन हिज ओल्ड एज उसके बुढ़ापे में नीडेड अ लिटिल मोर टू एंश्योर हिज फ्यूचर तो उसे ज़रूरत है उसके भाई को अ लिटिल मोर कुछ ज़्यादा की टू एंश्योर सुनिश्चित करने को हिज फ्यूचर उसका फ्यूचर या अपना फ्यूचर। तो उसका भाई जो इकलौता है उसकी वाइफ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं जो उसकी बुढ़ापे में देखभाल करें, इसीलिए उसे कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले। सो एवरी नाइट इसीलिए प्रत्येक रात ही टू वुड टेक अ सैक ऑफ ग्रेन्स इसीलिए प्रत्येक रात वह भी वुड टेक ले जाता अ सैक ऑफ ग्रेन्स एक बोरी अनाज एंड और लीव इट और उसे रख देता या छोड़ देता इन हिज ब्रदर्स शेड अपने भाई की झोपड़ी में। तो जिस प्रकार छोटा भाई बड़े भाई की झोपड़ी में एक बोरी अनाज रख देता था उसी प्रकार बड़ा भाई भी छोटे भाई को इकलौता समझते हुए अकेला समझते हुए उसकी झोपड़ी में एक बोरी अनाज रख देता ताकि इसके फ्यूचर में इसे कोई दिक्कत ना हो। मैनी ईयर्स पास्ड कई वर्ष बीत गए बोथ मैन वर पजल्ड दोनों व्यक्ति थे पजल्ड परेशान या चिंतित बिकॉज देयर सप्लाई ऑफ ग्रेन्स नेवर फिनिश्ड क्योंकि उनकी सप्लाई ऑफ ग्रेन्स अनाज की सप्लाई नेवर फिनिश्ड कभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी। देन फिर वन डार्क नाइट एक अंधेरी रात में द टू ब्रदर्स दोनों भाई बाई चांस बम्प्ड मीन्स टकराए गए दोनों भाई एक अंधेरी रात में बाई चांस टकरा गए इनटू ईच अदर एक दूसरे से। दे रियलाइज्ड उन्हें महसूस हो गया या फिर उन्हें पता चल गया व्हाट हैड बीन हैपनिंग कि क्या हो रहा था ऑल दोज ईयर्स इतने वर्षों से या इन सभी वर्षों में उन्हें ये महसूस हो गया पता चल गया कि इतने वर्षों में क्या हो रहा था। दे ड्रॉप्ड देयर सैक्स उन्होंने ड्रॉप्ड मीन्स छोड़ दिया गिरा दिया अपना सैक्स बोरियों को उन्होंने अपनी बोरियों को गिरा दिया एंड हग्ड ईच अदर और एक दूसरे को हग किया गले लगाया। रियली सच ब्रदर्स आर एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी वास्तव में ऐसे भाई हैं एक उदाहरण फॉर द सोसाइटी समाज के लिए। तो वास्तव में ऐसे भाई समाज के लिए उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।